नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ रितेश कुमार गौतम और बात करेंगे देवभूमि उत्तराखंड की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सिंचाई और कृषि विभाग में विभिन्न पदों पर चयनित कार्मिकों को नियुक्ति पत्र वितरित किए। इस अवसर पर सीएम ने कहा कि पिछले 4 सालों में प्रदेश में 32,000 से ज्यादा युवाओं को सरकारी नौकरी दी जा चुकी है। उन्होंने बताया कि नकल विरोधी कानून लागू होने के बाद भर्ती प्रक्रियाओं में बड़ा बदलाव आया है और अब चयन प्रक्रिया अधिक पारदर्शी है। तो वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड में सड़कों पर नमाज पढ़ने को लेकर सख्त रुख अपनाया है। उन्होंने कहा कि देवभूमि में सार्वजनिक सड़कों पर किसी भी धार्मिक गतिविधि से यातायात बाधित करने की अनुमति नहीं देंगे। ब्रेक के बाद स्वागत है। नैनीताल स्थित ऐतिहासिक राजभवन में 21वें गवर्नर गोल्फ कप टूर्नामेंट का भव्य उद्घाटन हुआ और इस प्रतिष्ठित प्रतियोगिता में देश भर से आए 179 खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। ये टूर्नामेंट 24 मई तक चलेगा। यह आयोजन उत्तराखंड की संस्कृति, पर्यटन और खेल क्षमता को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने का महत्वपूर्ण मंच माना जा रहा है। इस बार का टूर्नामेंट पूर्व सीएम एवं दिवंगत मेजर भुवन चंद्र खंडूरी को समर्पित किया गया है। तो वहीं चुनावी वर्ष में कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी का उत्तराखंड दौरा प्रस्तावित है। कांग्रेस का दावा है कि राहुल गांधी खुद देवभूमि में आकर कार्यकर्ताओं से संवाद करना चाहते हैं। पार्टी इसे संगठन में नई ऊर्जा भरने की कोशिश बता रही है। वहीं बीजेपी ने दौरे पर तंज कसा। बीजेपी के प्रदेश महामंत्री कुंदन परिहार ने कहा कि राहुल गांधी जहां भी जाते हैं वहां कांग्रेस की स्थिति कमजोर कर देते हैं। अच्छा है राहुल गांधी जी इस देवभूमि में आए, क्योंकि जहां जहां आजकल राहुल गांधी जी जा रहे हैं वहां वहां कांग्रेस की नैया डूबनी तय होती है। तो कांग्रेस भी देवभूमि में आ रहे हैं, तो जो बच्ची खुची कांग्रेस की यहाँ पर पार्टी है, मैं समझता हूं कि जिस प्रकार के बयान वो दे रहे हैं, जिस प्रकार के अभद्र टिप्पणी वो कर रहे हैं, उसी प्रकार से देवभूमि की जनता उनको स्वीकार करने वाले नहीं है। वो यहाँ आए, लेकिन जो उनकी साख बची है वो भी समाप्त होगी। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह पर दिए गए बयान पर बीजेपी ने कड़ा ऐतराज जताया है। बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता मथुरा दत्त जोशी ने इसे अलोकतांत्रिक और राजनीतिक मर्यादा लांघने वाला बताया। जोशी ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष का हल्की और निम्न स्तर की बातें करना लोकतंत्र का दुर्भाग्य है। देखिए, निश्चित रूप से राहुल गांधी जी ने जो जिस तरीके की टिप्पणी माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय गृह मंत्री जी को की है, निश्चित रूप से वो अलोकतांत्रिक टिप्पणी है और राजनीतिक मर्यादा को भी लांघने का काम राहुल गांधी जी ने किया है। राजनीति में कुछ चीजें शिष्टाचार में रहकर भी कुछ बातें कही जा सकती हैं और सबसे बड़ा लोकतंत्र का दुर्भाग्य यह है कि इस देश का जो नेता प्रतिपक्ष हो, अगर वही इस तरीके की हल्की बातें करे और निम्न स्तर की बातें करे तो निश्चित रूप से ये देश की जनता के सामने सोचनीय बातें हैं। तो वहीं स्वास्थ्य मंत्री सुबोध उनियाल ने सीएचसी रायपुर का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान सभी डॉक्टर अपने अपने कार्यस्थल पर नजर आए। मंत्री ने पर्ची काउंटर, ओपीडी, दवा वितरण केंद्र, इमरजेंसी वार्ड और साफ सफाई व्यवस्था की बारीकी से निगरानी की। उन्होंने मरीजों से बातचीत कर अस्पताल में मिल रही सुविधाओं की जानकारी ली और ईसीजी, ओपीडी का भी निरीक्षण किया। नया भवन बनने के बाद नई सुविधाओं के साथ मैं समझता हूं, जो कि हम पे अच्छे डॉक्टर्स हैं, और हमें अनुभवी डॉक्टर्स भी हैं जो सेवानिवृत्ति के बाद भी सेवाएं दे रहे हैं। मतलब इस सबसे फायदा मिलेगा और आम आदमी को ये महसूस होगा कि राज्य की स्वास्थ्य सेवाएं चुस्त दुरुस्त हैं। मॉनसून की पूर्व तैयारियों और आपदा प्रबंधन को मजबूत करने के उद्देश्य से जिला अधिकारी मयूर दीक्षित की अध्यक्षता में जिला आपदा प्रबंधन सभागार में महत्वपूर्ण बैठक हुई। बैठक में ब्लॉक और तहसील स्तर के अधिकारी ऑनलाइन जुड़े। जिला अधिकारी ने सभी विभागों को निर्देश दिए
कि मानसून से पहले सभी जरूरी तैयारियां समयबद्ध पूरी की जाएं। आने वाले मानसून को लेकर और साथ ही जो भी वर्तमान में गर्मियों का सीजन चल रहा है इसको लेकर जिला आपदा प्रबंधन विभाग की पूरी बैठक ली गई, जिसमें सभी लाइन डिपार्टमेंट्स के द्वारा प्रतिभाग किया गया। इस बैठक में सभी को डायरेक्शंस दिए गए हैं कि आने वाले मानसून के लिए जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने और मुख्य सचिव महोदय ने डायरेक्शंस दिए हैं उसका अनुपालन सुनिश्चित कराया जाए। जहां जहां पर भी अभी भी प्रोटेक्शन वॉल्स का काम या कहीं बाढ़ आदि का काम करना है, नदी कटान जहाँ पर हो सकती है उसको भी अभी टेकअप कर लिया जाए। बिजली पानी आपकी सुचारू आपूर्ति के लिए तैयारी कर ली जाए। राशन की आपूर्ति, साथ ही पशुओं के लिए चारे की भी सुविधा मानसून में या किसी ऐसी अगर कोई आपदा का सीन बनता है उसमें ज्यादा बारिश होती है तो वहां पर ये सब सुचारू गतिविधियां हमारी रहें। राहुल गांधी की टिप्पणी के विरोध में मसूरी में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया, जहां बीजेपी मंडल अध्यक्ष रजत अग्रवाल और पालिका अध्यक्ष मीरा सकलानी के नेतृत्व में कार्यकर्ता पिक्चर पैलेस चौक पर जुटे और कांग्रेस विरोधी नारे लगाते हुए राहुल गांधी का पुतला फूंका। बीजेपी नेताओं ने कहा कि प्रधानमंत्री के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी देश की जनता का अपमान है। पार्टी जो है आज एक राहहीन पार्टी है, विचारहीन पार्टी है, जिस पार्टी का ना ही कोई मुख्य उद्देश्य है, ना ही कोई उनके मुख्य चिंतनीय विषय है। और बड़ी खेद की बात है जब आज पूरा विश्व हमारे प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी की प्रसिद्धि को मान रहा है, कि उनकी प्रसिद्धि का व्याख्यान कर रहा है, और हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी पूरे विश्व में भारत का परचम लहरा रहे हैं। कांग्रेस के नेता हैं और वो जब भी मुंह खोलते हैं तब तक कुछ ऐसा शब्द यूज कर देते हैं कि जो उनके लिए शोभा नहीं देता है। उन्होंने जो शब्द यूज करे हैं माननीय प्रधानमंत्री देश के प्रधानमंत्री जी के लिए वो बिल्कुल निंदनीय शब्द है। ऐसे शब्दों की हम उनसे किसी भी तरीके से उम्मीद नहीं करते हैं। वो देश के प्रधानमंत्री हैं, ना कि वो राहुल गांधी के कोई रिश्तेदार हैं, कोई भाई बंद है। तो इसलिए उनको उन प्रधानमंत्री के लिए उन शब्दों का यूज करना चाहिए जो सम्मानजनक शब्द हो। रामनगर के राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में महिलाओं और किशोरियों को सर्वाइकल कैंसर के प्रति जागरूक करने के लिए विशेष कार्यक्रम किया गया। कार्यक्रम में डॉक्टर वंदना ग्रोवर ने कक्षा 6 से 12 तक की छात्राओं को सर्वाइकल कैंसर के कारण, लक्षण और बचाव की जानकारी दी। उन्होंने HPV वैक्सीन को किशोरियों के लिए सुरक्षा कवच बताया और समय पर टीकाकरण की अपील की। साथ ही 30 साल से अधिक आयु की महिलाओं के लिए पेप स्मीयर जांच को जरूरी बताया। आज हमारे शाखा के द्वारा यहाँ पर 9 साल से लेके 14 साल तक की बच्चियों को जागरूक करने के लिए आज के टाइम में बहुत ज़्यादा एक सर्वाइकल कैंसर के बारे में फैल रहा है और हमारी सरकार ने भी इसके ऊपर काफ़ी जागरूकता फैलाने की कोशिश कर रखी है। यहाँ पे आज स्कूल में हम लड़कियों को जो बच्चेदानी के मुंह का सर्विक्स का कैंसर होता है उसके बारे में जानकारी दे रहे हैं कि और उसके बारे में एक वैक्सीन आ गया है। ये एक ही कैंसर है जिसका कि वैक्सीन आज उपलब्ध है, तो जिससे कि आगे चल के उनको सर्वाइकल कैंसर नहीं होगा। तो उस वैक्सीन के बारे में जानकारी दे रहे हैं। हमारा मेन पर्पज़ ये है कि लड़कियों को हम इसकी जानकारी दें कि ये कैसे स्प्रेड होता है। तो वहीं हरिद्वार फॉरेस्ट डिवीजन की श्यामपुर रेंज में 2 बाघों के शिकार मामले में वन विभाग की कार्रवाई लगातार जारी है। विभाग की टीम ने 2 और आरोपियों को गिरफ्तार किया। पकड़े गए आरोपियों की पहचान आशिक और जुप्पी के रूप में हुई, जो वन गुर्जर समुदाय से बताए जा रहे हैं। मामले में अब तक कुल 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। जानकारी के अनुसार एक आरोपी अभी भी फरार है। तो वहीं रुद्रप्रयाग जनपद में वनाग्नि की घटनाओं पर रोक लगाने के लिए वन विभाग आधुनिक तकनीक का उपयोग कर रहा है। जखोली रेंज अंतर्गत वन क्षेत्र में आग लगाने वाले एक व्यक्ति को ड्रोन निगरानी के माध्यम से चिन्हित किया गया और फिर गिरफ्तारी हुई। विभाग ने आरोपी के खिलाफ भारतीय वन अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है और आगामी कार्रवाई जारी है।
केदारनाथ यात्रा मार्ग पर सोनप्रयाग स्थित हनुमान मंदिर के पास दर्दनाक हादसे से हड़कंप मच गया। अचानक से पहाड़ी से भारी पत्थर और मलबा गिरने लगा, अफरा तफरी मच गई। हादसे की चपेट में आने से एक स्थानीय युवक की मौत भी हो गई, जबकि एक नेपाली मूल का व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हुआ। घटना के बाद प्रशासन ने तुरंत कार्रवाई करते हुए संवेदनशील और जोखिम वाले स्थानों पर लगी दुकानों को हटाना शुरू किया। तो उधर खटीमा के पंजाबी कॉलोनी में मामूली विवाद में खूनी संघर्ष ले लिया, जिसमें स्टैंप वेंडर एवं अरायजनवीस एसोसिएशन के कोषाध्यक्ष विवेक कुमार गंभीर रूप से घायल हो गए। उपचार के दौरान बरेली के निजी अस्पताल में उनकी मौत हो गई। घटना से आक्रोशित परिजनों और लोगों ने कोतवाली का घेराव कर आरोपियों पर कार्रवाई की मांग की। वार्ड नंबर 14 की घटना है। दो परिवारों में स्मार्ट मीटर को लेकर जो एक परिवार ने दूसरे परिवार के रास्ते पे कब्जा करके पिलर डाल रखा, उस पिलर पे पहले से भी मीटर लगा था और वो दोबारा उस पर मीटर लगा रहे थे। उसको लेके विवाद उपजा और वो इतना बढ़ गया कि 2-3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए और पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करी और 307 के मुकदमे में 2 मुख्य जो अभियुक्त थे उन्हें जेल भेज दिया। लेकिन 16 तारीख की इस घटना से कल जो गंभीर रूप से घायल था उसकी मृत्यु हो गई है, तो पुलिस उसे 302 में परिवर्तित। मुझे उसके लिए सजा चाहिए और अपना उन्होंने अवैध कब्जा कर रखा है, गली में निकलने नहीं देते हैं। वो ऊपर तोड़ना चाहिए, टूटना चाहिए। हमें हमारी हक की जगह मिलनी चाहिए। उन्हें फांसी दी होनी चाहिए जिन्हें मेरे पति को मारा है। उन्हें ऐसे ही नहीं छोड़ना चाहिए। कहीं आज हम जैसे ही हमें भगा रही है, कल को फिर दबा दे केस। कुछ नहीं होता है सर, तुरंत जो होता है वो ही होता है। तो वहीं रुड़की में राज्य मंत्री देशराज कांडवाल ने इब्राहिमपुर देह और मुंडेट गांव में आयोजित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर समाज कल्याण बहुउद्देशीय शिविर में ग्रामीणों की समस्याएं सुनी। शिविर में पेंशन, छात्रवृत्ति, राशन कार्ड, आयुष्मान कार्ड, आवास और शौचालय योजना से जुड़े 75 से अधिक मामलों का मौके पर संज्ञान लिया गया। मंत्री ने अधिकारियों को सभी पात्र आवेदनों का 15 दिन में निस्तारण करने के आदेश दिए। साथ ही उन्होंने ग्रामीणों की नाली, खड़ंजा और भूमि संबंधी समस्याओं पर भी समाधान के लिए जोर दिया। साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर समाज कल्याण बहुउद्देशीय शिविर संत शिरोमणि सतगुरु रविदास मंदिर के पवित्र भूमि पर प्रांगण में ये हुआ है। अभी तक 35 समस्या आई हैं। कुछ समस्याओं का समाधान मौके पर ही हमारे ARO साहब जो खाद्य अधिकारी हैं तहसील के रावत जी, उनके माध्यम से सॉल्व हुई हैं। और कुछ समस्याएं ऐसी हैं जो मूलभूत समस्याएं हैं। इस गांव में कभी तालाब हुआ करता था, आज कुछ भूमाफियाओं ने उस पर अतिक्रमण कर लिया है। ये एक मेन समस्या है। यहाँ पर वो कारण क्या है कि आज भी उनके जो मकान ऐतिहासिक सदियों पुराने मकान, आज उनके पास उनके कागज नहीं हैं और चूंकि वो अभी भी किसानों के नाम चले आ रहे हैं, इस कारण वो स्वामित्व प्रमाण पत्र नहीं बने हैं। दूसरा, आंगनवाड़ी की जो जीर्ण शीर्ण अवस्था है, बारात घर यहाँ पर नहीं है। तो ये मूलभूत समस्याएं आई हैं। जब मैं विधायक था, मैंने इस गांव के सौंदर्यीकरण के लिए पैसा दिया था। इस गांव को सुंदर बनाने के लिए मैंने काम किया है। अब मैं सरकार में दायित्वधारी हूँ। हमारे बीच में चेयरमैन साहब हमारे बीच हैं, हमारे यहाँ के पार्षद जी हमारे बीच हैं। हम तीनों भाई मिलकर के, पार्षद लोग, चेयरमैन साहब, मैं मिलकर के इस गांव का, इस वार्ड का हम सौंदर्यीकरण करेंगे। और इसी के साथ उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल इतना ही। रुकेंगे यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सफर लगातार जारी है।